बहन जी का जितना बड़ा बलिदान है मुझे नहीं लगता कोई सा दे दो। जब हमारी बहन बेटी घर में बैठ के मुजरा कर रहे थे ना, उस टाइम में बहन जी ना साइकिलों पे जा जाकर गमों में घूम थी। और जिस टाइम यो डीजो पे ढोल बजा कर रहा हो, जिस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पदोन्नति का आरक्षण का विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। जब पीजीआई हॉस्पिटल के नाम से, पीजीआई हॉस्पिटल मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम से पिलखनी जिला सहारनपुर में बन रहा था, तो बहन जी की सरकार थी, उसमें सबसे ज्यादा विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी थी, जिसका झंडा ले खुद चंद्रशेखर भाई खड़े थे। मेरे पे सबूत है। आज तक तुमने रावण को कहीं कैडर लेता हुआ देखा? किसी गांव में कहीं मीटिंग लेते हुए देखा? बस जाएगा मुझ पैटा देगा, 20-30 गाड़ी दे रहा है कि बीजेपी वालों ने अनुजा बेटे खेल इस समाज को तोड़ने का काम करा। संविधान उसके बाप ने क्यों लिखे? उसके कितने सारे बाप है ऐसे, मुझे बता दो। संविधान, जो संविधान की कोर कमेटी बनाई गई थी, काफी लोगों ने बनाई थी, उसके अध्यक्ष परम पूज्य 286 के आसपास, 286 के, हाँ, लेकिन उसके अध्यक्ष रहे परम पूज्य बाबा साहब, ठीक। और बाबा साहब उसके बाप थोड़ी लगे, उसका बाप तो खुद आरएसएस में रहा। उसके पिताजी थे, सॉरी मैं बाप बोल गया, वे मेरे पिता तुल्य है। उसके पिताजी जो स्वर्गीय पिताजी है, वे खुद आरएसएस में रहे, मेरे पे तमाम सबूत है। वहां कांग्रेस की सरकार है, इन दोनों को बीजेपी वालों ने भेजा कि जाओ तुम और वहां से पंगा करवाओ। जहां पर भी ये सतपाल तंवर भाई को ले लो, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं, सतपाल तंवर भाई का हमने पूरा साथ दिया, लेकिन सतपाल तंवर में एक सबसे बड़ी बीमारी है, उसमें उसे तो जल्दी हीरो बनना, भड़काऊ भाषण देने, किसी की टांग काट लाओ, किसी की उंगली काट लाओ, कहते कि एक इतने करोड़ रुपए दे दूंगा। ये बताओ किन पैसों की बात करते हैं? आज मैं खुला कह रहा, ये उन पैसों की बात करते हो जो सब्बीरपुर के नाम से पैसा इकट्ठा होता है, उन्होंने अपने घरों में भर लिए। नमस्कार लो जी, हम फिर से आगे हैं और आज हमारे साथ हैं नेशनल भीम आर्मी से लोकेश कटारिया जी। लोकेश कटारिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से देश में माहौल चल रहा है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन दलितों पे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशीराम। ये बहुत ही दुखद बात है कि आज पूरे देश के अंदर आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी, इतना टेक्निक समय होने के बाद भी, इतना टेक्नीशियन समय होने के बाद भी, आज हमारे समाज पर, यानी कि अपने बहुजन समाज पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव कम है। दूसरा, हमारे में एकता नहीं है, एकजुटता खत्म हो चुकी है। तीसरा, नशा। एकजुटता को दिखाते दिखाते बहुत से संगठन खड़े हुए हैं, अब चुनाव मोड में भी आ चुके हैं, उनको किस प्रकार देखते हैं? देखो, फेसबुक व्हाट्सएप पे तो बहुत धुरंधर काम करते हैं। हाँ, देखो, फेसबुक व्हाट्सएप ना, सोशल मीडिया के जरिए तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मंचों पे चढ़कर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब समय आता है समाज का साथ देने का, जब समय आता है समाज का साथ देने का, तो वही लोग सबसे पीछे हट जाते हैं। मैं लगभग 9-10 राज्यों में घूम चुका हूँ। मैं उस क्षेत्र में भी गया हूँ जिस क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। बारात भी निकलते तो घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। बड़े बड़े अधिकारियों तक को नहीं चढ़ने दिया, बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं दिया गया। अभी हाल में ही मैं मध्य प्रदेश के अंदर 2 बारातें अटेंड करा गया, जिसमें मान्यवर साहब, वो बाबा साहेब और भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी की तस्वीरें लेकर उस क्षेत्र में हमने पूरी चढ़त करवाई, जिस क्षेत्र में जो दबंग लोग थे वो राइफल ले खड़े रह थे। लेकिन प्रशासन का सपोर्ट मिलने के बाद वहां पर हमने दो बारातें चढ़ाई। लेकिन एक ही जगह से ये कार्य खत्म नहीं होगा। हमें पूरे देश के अंदर एक क्रांति के, एक ईमानदारी के साथ, जब तक हम आपस में एकता नहीं रखें और ईमानदारी नहीं रखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के आधार पर कार्य नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर का स्वार्थ खत्म नहीं होगा, तब तक हम एकता नहीं। जी, एकता की आप बात करें, एकता कहाँ से आएगी? भीम आर्मी की अगर बात करो, भीम आर्मी के नाम से भी 3 संगठन बने हुए। जी, देखो, एकता कहाँ? सीधी सी बात है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, यानी कि भीम आर्मी। भीम आर्मी का मतलब है बाबा साहब की आर्मी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के, इस पर कोई टैग नहीं है। हाँ, ये था कि ये पहले एक कोई रावण था सहारनपुर का, उसने बनाई थी, स्थापना की थी, मैं मान सकता हूँ। अभी है था नहीं? अभी भी है, हाँ, मैं सुना है। मतलब तो कुछ और। हाँ, एनीवे जो भी है, तो उसका पूरे समाज ने साथ दिया, हर प्रोटेस्ट में साथ दिया। सब ने, बच्चों ने अपना भविष्य भी खराब कर लिया। मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ उस भाई से, हमने भी मेहनत की उसके साथ, आज 90 मुकदमे हैं, केवल उन्हीं के कारण है। कई लड़कों ने सुसाइड भी किया है, कई लड़कों की लाइफ भी खराब हो चुकी है। मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ, रावण के कारण बच्चों की लाइफ खराब? हाँ, बच्चों का, आज समाज के बच्चों का, युवाओं का भविष्य खराब हो चुका है। जब आप एक चीज बताइए, परम पूज्य बाबा साहब ने ये कहा था कि कलम में वो ताकत पैदा करो कि अच्छे से अच्छी लकीर को काट दो। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझको बैठा दो और तुम डंडे लेकर रोड पर उतर जाओ, कभी बाबा साहब ने नहीं कहा। अगर बाबा साहब कांसीराम जी, आदरणीय बहन जी इस तरीके से लड़ती, तो शायद आज ना तो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो पाता और ना 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बन पाती बहुजनों की।
आपने चाहे राजस्थान देखो चाहे हरियाणा देखो, जी एक हाथ में गाड़ियों में काफिला बड़ा सारा, जी। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में तलवार लेके घूमते हैं लोग। ये दरअसल सारा प्री प्लान बीजेपी आरएसएस का है। इनको एक पालतू, वो कहता है ना पालतू, पालतू चाहिए था, वो पालतू मिल गया, वो टुकड़ा फेंक रहे हैं और ये खरा है। सीधी सी बात है, इस समाज को तोड़ने के लिए जब जब इतिहास उठा कर देख लो, जब तो जब कह इस रहे हैं कि देश, समाज के लिए काम कर रहे हैं हम, बताओ जहाँ समाज के, समाज है वहाँ हम खड़े हैं। बताओ कौन सा काम किया है, मुझे एक भी काम गिनवा दीजिए। अगर कोई काम पॉजिटिव विचारधारा में हुआ है तो बताओ। जहां भी इन्होंने काम किया वहां समाज का नुकसान हुआ है। गुरुधाम तोड़ा गया दिल्ली का, रविदास मंदिर तोड़ा गया था। उस मंदिर को तोड़ने की अभी वजह क्यों पड़ी? 600 साल पुराना मंदिर अभी क्यों तोड़ा गया? केवल एक प्री प्लान था, केवल उस आदमी को नेता बनाना था, बहुत बड़े लीडरशिप पर उतारना था और इस समाज को तोड़ने का काम करना था। आपको पता है जब वहां लठ बज रहा था दिल्ली के अंदर, ये मालिक लीडर तो बेहोश होकर लौट गया, लठ हम जैसे युवाओं पर बज रहा, तो कहीं की समानता एकता। नवाब सतपाल तंवर को देखो चाहे रावण को देखो, जितेंद्र मेघवाल केस में जाते हैं, एक सांप्रदायिक माहौल बना के वापिस आ जाते हैं। देखो सीधी सी बात है, जो हमने वहां की जानकारी से पता किया, हमारी भी टीम है, पाली जिले में टीम है, हमारे जो टीम के लोगों ने बताया है कि जो जितेंद्र पाल जी का मामला था, मेघवाल जी का, हमें भी दुख है इस बात का कि उनकी निर्मम हत्या की गई मनुवादियों द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बताया गया रंजिशन, उनकी रंजिश चल रही थी और थोड़ा सा वो मामला यो रंजिशन में हुआ। और दूसरी बात, दिलवा दिया इंसाफ इन्होंने, अगर ये मतलब गए हैं जिसको जातिगत वो दिया गया। जातिगत पे केवल मूंछों का मामला बेवजह दिया गया। वहां कांग्रेस की सरकार है, इन दोनों को बीजेपी वालों ने भेजा कि जाओ तुम और वहां से पंगा करवाओ। जहां पर भी ये सतपाल तंवर भाई को ले लो, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं, सतपाल तंवर भाई का हमने पूरा साथ दिया, लेकिन सतपाल तंवर में एक सबसे बड़ी बीमारी है, उसमें उसे तो जल्दी हीरो बनना, भड़काऊ भाषण देने, किसी की टांग काट लाओ, किसी की उंगली काट लाओ, कहते हैं कि एक इतने करोड़ रुपए दे दूंगा। ये बताओ किन पैसों की बात करते हैं? आज मैं खुला कह रहा, ये उन पैसों की बात करते हो जो सब्बीरपुर के नाम से पैसा इकट्ठा होता है, उन्होंने अपने घरों में भर लिया। अगर ये पैसा अपने घरों में ना भर के उन युवाओं को देते हो, जो 13 बच्चे थे जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 में SC/ST एक्ट को बचाने में अपने बच्चों की कुर्बानी दी, 13 बच्चों की, उन परिवारों को अगर वो पैसा मिलता तो आज 13 की जगह 13,000 बच्चे खड़े मिलते समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। समाज की लड़ाई के लिए तो रावण भी कहते हैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, संविधान हमारे बाप ने लिखा है। संविधान उसके बाप ने क्यों लिखे? उसके कितने सारे बाप है ऐसे, मुझे बता दो। संविधान, जो संविधान की कोर कमेटी बनाई गई थी, काफी लोगों ने बनाई थी, उसके अध्यक्ष परम पूज्य 287 के आसपास। 286 के, हाँ, लेकिन उसके अध्यक्ष रहे परम पूज्य बाबा साहब, ठीक। और बाबा साहब उसके बाप थोड़ी लगे हैं, उसका बाप तो खुद आरएसएस में रहा, उसके पिताजी थे, सॉरी मैं बाप बोल गया, वे मेरे पिता तुल्य है, उसके पिताजी जो स्वर्गीय पिताजी है वे खुद आरएसएस में रहे, मेरे पे तमाम सबूत है। परवीन तिगोड़िया के साथ रहे, विश्व हिंदू परिषद के साथ रहे, इनका तो नाता पहले से कांग्रेसियों के साथ है। नहीं, जब एक तरफ से लोग संविधान की बात करते हैं जी। और दूसरी तरफ उसी संविधान को एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ में तलवार या हथियार लेके बात करते हैं कि हम समाज के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, इसको किस प्रकार? ये केवल हीरो बनने का एक नजरिया है कि एक तरफ तो संविधान उठा लो, एक तरफ तलवार उठा लो, ये बेवकूफ वाले काम है। ये सारे काम ना, ये सारे हथकंडे आरएसएस वाले करे हैं। एक तरफ तो वे देशवाद की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, और दूसरे संविधान के तरफ साथ तो बाबा साहब ने तो कलम उठाने की बात की थी ना। बाबा साहब ने ये तो तलवार थोड़ी उठाने के लिए कहा। हाँ, जहाँ तलवार की जरूरत पड़े, जब हमारी कलम में इतनी ताकत है तो तलवार उठाने की जरूरत क्या है? हाँ, जहाँ तलवार उठाने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ हमारी तो आत्म, जहाँ अगर तलवार उठाने की जरूरत पड़ेगी, तलवार उठानी पड़ती तो वहाँ संविधान काम नहीं चलेगा ना। वहाँ संविधान नहीं काम करेगा। जहाँ संविधान का काम है वहाँ संविधान काम करेगा, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार का। हाँ, तलवार वहाँ उठा सकते हैं जब हमारी किसी बहन बेटी पे की आन और सम्मान की बात आ रही है, वहाँ तलवार उठा सकते हैं। जहाँ हमारी जान की बाजी आ रही है या हमारे महापुरुषों की विचार बाजी आ रही है तो वहाँ तलवार उठा सकते हैं। लेकिन जहाँ इंसाफ की बात आती है और जहाँ हमें आंदोलन की बात आती है, वहाँ केवल संविधान का काम आता है और हमारी कलम और एकता काम आती है। मतलब संविधान और तलवार एक साथ तो नहीं चल सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं चल ये तो सकती। उसी विचारधारा पे चले हुए हैं। ये सब मैंने बताया है आरएसएस के पिट्ठू पिल्लू है, ये सब आरएसएस की नीति है, ये आरएसएस में रह चुके हैं, इन्हें केवल खड़ा किया गया है समाज को तोड़ने के लिए। भीम आर्मी भी लगभग 3 भीम आर्मी के नाम से संगठन बने हुए हैं और बहुत से और भी तीसरी की भी बताता हूँ। दलितों के भी बहुत से संगठन बने हुए हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करता है। देखो मैं एक बात बताऊं, हम अपनी बता, हम दूसरे से मतलब नहीं, दूसरे की बता दूं। देखो हम लोग, मैं मेरे बारे में जान सकते हैं आप लोगों को, सभी को पता है, हम लोग, मैं अपना परिवार छोड़ चुका हूँ पूरी तरह, 90 मुकदमे हैं, 6 बार में जेल काट चुका हूँ। इंडियन नेवी में मैं जॉब करता था, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और दूसरी बात, अभी भी मैं 15 दिन में मध्य प्रदेश का कैडर करके आया हूँ। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मैं कैडर किया है। लॉकडाउन में भी मैं 3 महीने MP में रहा हूँ, राजस्थान गया हूँ। यानी कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है समाज की, आज के लीडर क्या है, ये संगठन घर घर में बना रखे, गाजिया लेकर तुम्हारे NCR से लेकर मेरठ, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये संगठन मिलेगा। नहीं, आप मेरे साथ पूर्वांचल में चलो, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद,
देख लो जाके कितना बुरा हाल है, लोगों को रोटी भी नसीब नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, ये लोग वहाँ चंदा इकट्ठा करेगा और अपना घर भर लेंगे, यो काम तो आवे इनका। लेकिन धरातल पे काम क्यों नहीं कर पा रहे? धरातल पर नहीं कर रहे, धरातल पर करने की बस की अभी इनकी। हाल ही में एक घटना हुई है कि दलित बच्चे लड़के को इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने एक लड़की अपर समाज के एक लड़की से शादी कर ली थी। आज ये की घटना है कर्नाटक साइड की। कर्नाटक साइड में देखो ये तो उत्पीड़न होता ही रहेगा, सबसे बड़ी बात है। लेकिन कोई बोलता क्यों नहीं है? बोलते, यही तो समस्या है, देखो जिस चीज़ का पता लगा हम लोग बोल जाते हैं, लेकिन समस्या यह है ये इंसाफ नहीं, ये तो वहाँ बोलते जाए ना, अपनी राजनीति की रोटी सेकनी हो, कर्नाटक में थोड़ी उन राजनीति संगठनों सेकी। से अलग नेशनल बीमारी में क्या है? देखो नेशनल बीमारी में उन संगठन से एक नया काम कर रही है, नया काम क्या, आज कहना आपका धरातल पे काम कौन कर रहा है, हमारा काम ये सबसे ज़्यादा धरातल पे। आप फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर पे कहीं से भी उठा के देख सकते हो, डेली 48 घंटे हमारी मीटिंग चलती है, दिन में मीटिंग करते हैं, रात में मीटिंग करते हैं, ठीक है, किसी की गुलामी नहीं करते, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अपनों का हाथ पकड़ लो, दूसरों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेसबुक ट्विटर अगर व्हाट्सअप और दलित समाज या किसी भी समाज के बच्चों के माइंड की अगर बात करें तो वही बीमारी में टिक करती है कहीं ना कहीं रावण। उसको कैसे बदले? देखो बदलने के लिए, देखो मैं नहीं कहता मैं कोई बड़ा ब्रांड हूँ, लेकिन हमने पहचान ही अलग बना ली, और 8 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही इसमें हम सारा सूपड़ा साफ कर देंगे। मतलब 8 मई को कुछ बड़ा? 8 मई को एक बहुत बड़ा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो हमारे मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष जी हैं किरणपाल बसोरे जी, और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी हैं रुस्तम टॉक जी, इन्हीं के नेतृत्व में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के बलिदान से। थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस दिशा में क्या विचार है इस प्रेस? देखो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरिया है कि जो छोटे छोटे संगठन बने हुए, इन लोगों को छोड़ के, जो भड़काऊ भाषण देते हैं और उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, इन्हें छोड़ के जो जो छोटे छोटे संगठन बन रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियां आज मिशन मूवमेंट में काम कर रही है, धरातल पर काम कर रहे हैं, उन्हें सबको एक मंच पर लाए जाने का काम किया जा रहा है। जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, एक ताकत के साथ नहीं आएंगे, तब तक हम कोई लड़ाई नहीं लड़ एक सकते। मंच पे सबको लाकर रावण की तरफ पार्टी का तो कुछ नहीं, पार्टी तो मैंने बताया तो है, पार्टी तो ऑलरेडी मान्यवर साहब कांसीराम जी एक पार्टी बना के देंगे, उसे ही मजबूत कर लो, सबसे अच्छी बात है। वो भी भाई पहले पुराने कहते ना घरों कि को हम मजबूत- सभी संगठनों को एक करके लेकर आए लेकिन फिर पार्टी बना कर आपने कभी तक आज तक तुमने रावण को कहीं कैडर लेता हुआ देखा, किसी गांव में कहीं मीटिंग लेते हुए देखा? बस जाएगा मुझ पैटा देगा, 20-30 गाड़ी दे रहा है कि बीजेपी वालों ने अनुजा बेट्टे खेल इस समाज को तोड़ने का काम करा। हमारे पास, हम क्लियर बता रहे हैं अपनी, आज सच्चाई बता रहे हैं, हमारे पास अपने चलने के लिए सच बताए तो हम बसों से और टेम्पू से जाते हैं और बाइकों से, जहाँ बाइक की व्यवस्था हो बाइक से चले जा। यहाँ गनीमत है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर अपनी 4 व्हीलर है, इनकी मेहनत से उस 4 व्हीलर से आइए। वो तो कहते हैं कि अपने हमारे तो कार्यकर्ता हैं उन लोगों की गाड़ी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ उनकी गाड़ी है, कार्यकर्ताओं बेवकूफ़ बनाने के लिए यो समाज ही मिल रहा उन्हें, समाज को बेवकूफ़ बनाने में सबके बाप है वे, ठीक है। ये गाड़ियाँ जो मिली हुई ना सारी बीजेपी से और कांग्रेस से मिली हुई है, और सबको पता भी है, ठीक है। इतने बड़े बड़े फ्लैट खरीद लिए और अपने नाम से कुछ नहीं करवाया उसने, ठीक है। और यूँ तो शुक्र समझो, वो तो बताया भी नहीं था कि मेरी शादी हो रही, वो तो उनने चुनाव लड़ा हुआ गोरखपुर से। अच्छा एक चीज़ नोटिस करी आप लोगों ने, जब आपको पता है कि जब यहाँ पे कोई सामाजिक आंदोलन होता था तो लट बजता था तो बेहोश होकर लौट जाता था, जब चुनाव हुआ गोरखपुर में वो एक बार भी बेहोश नहीं हुआ, उसे पता योगी ठाकर डंडा सरका देगा। अरे सरकावे ही नहीं था वो योगी का आदमी, योगी ने तो दिशा निर्देश योगी का देते। आदमी होता तो फिर योगी के सामने चुनाव क्यों लड़ता? तो यही तो फंडा है। एक चीज नोटिस करी आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने एक आर्मी के जवान लड़े थे वाराणसी में, उसके बेटे तक, तेज बहादुर, उसके बेटे तक को मरवा दिया था, उसका मकान तक तोड़वा दिया था। चंद्रशेखर का मुझे बता दो कौन सी एक ईंट भी तोड़वाई? और योगी तो मोदी का भी बाप है एक किस्म से देखे जा, तड़ी पार तो यो भी है गोरखपुर से। तो नॉर्मल सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब चुनाव लड़े हैं हमारे रावण भैया, तो जमानत क्यों जब्त करवा ली अपनी? सारा प्री प्लान वहाँ बीएसपी के कैंडिडेट को हराने का था। असल में मुद्दा ये है, जी बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम करने के लिए इसे खड़ा किया हुआ। उत्तर प्रदेश में रिजल्ट देख लो, उपचुनाव में सारा रिजल्ट देख लीजिए, बहुत बुरा हाल हुआ बीएसपी का। अब का तो बिल्कुल गड्ढे में गिर दी इन्होंने, कुछ कमी बीएसपी के बहन जी की कमी बता रहे हैं। बहन जी क्या है की कमी कह रहे है? हैं कि इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट कर चुके हैं। कोई सबूत पेश कर दे हमें, बताओ सबूत दो, और हम सबूत दे रहे हैं उनके खिलाफ। अब ये जो वीडियो गुजरात की कई साल पुरानी आईटीसी सेल किसकी है? भाजपा की। सबके हर पार्टी आईटीसी सेल है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है, नहीं कर रहा? 156 जन 256 सेलेक्ट होते थे व्हाट्सएप में, 5 क्यों हुए? तो सारा प्री प्लान बीजेपी का है, ठीक। दूसरी बात, बहन जी का जितना बड़ा बलिदान है, मुझे नहीं लगता कोई सा दे दो। जब हमारी बहन बेटी घर में बैठ के मुजरा कर रही थी ना, उस टाइम में बहन जी ना साइकिलों पे जा जाकर गमों में घूम में थी,
और जिस टाइम यो डीजो पे ढोल बजा कर रहता हो, जिस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पदोन्नति का आरक्षण का विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। जब पीजीआई हॉस्पिटल के नाम से, पीजीआई हॉस्पिटल मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम से पिलखनी जिला सहारनपुर में बन रहा था, तो बहन जी की सरकार थी, उसमें सबसे ज्यादा विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी थी, जिसका झंडा ले खुद चंद्रशेखर भाई खड़े थे। मेरे पे सबूत है, मैं सबूत पेश कर दूंगा। लोग उनका कहना है कि युवा दिलों की धड़कन चंद्रशेखर रावण, और आपको इतनी नफरत है उनसे? मुझे नफरत नहीं है, देखो व्यक्तिगत नफरत नहीं है। देखो जो समाज का बुरा करेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। अगर चंद्रशेखर भाई की जगह मेरे पिताजी भी होता, मेरा सगा भाई भी होता, मैं उससे भी इतनी नफरत करता। जो समाज का बुरा करेगा वो हमारा सबसे बड़ा तो कह दुश्मन रहे है। भला करें, हम भला थोड़ी। क्या भला करा? बता दो, एक भी भला ही जहाँ भी बता दो। समाज पे के प्रति अत्याचार होते हैं वहाँ चले जाते हैं। हाँ, राजस्थान दंगा देख लो, भड़काने के लिए जाते हैं। हरियाणा देख लो। क्यों हरियाणा में क्या करा? दंगा भड़काने का काम किया, बताओ। अभी एक चीज देख लीजिए, सोनू था सब्बीरपुर का, 17.5 महीने जेल रहा, उसकी बीवी के नाम से खूब चंदा इकट्ठा करा इन्होंने, करोड़ों रुपए भर लिया। वो बेचारा आत्महत्या करके मर गया। बताओ कितना काम करवाया उसका। समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, हम लोगों ने उसकी घरवाली को एक खोखा दुकान करवा दी। अन्य किसी ठाकुर के यहाँ खेत में काम करती, जवान औरत या बहन बेटी हो, उस पर गंदी नीयत गिरने वाले 70 खड़े रहे, लेकिन उसकी मदद, कहावत है ना, तन पे कपड़ा गिरने के लिए कोई तैयार नहीं, तन पे से कपड़ा तानने के लिए तैयार है लोग। लेकिन सच्चाई है कि क्या इन्होंने रावण या रावण की टीम ने जाकर कभी सहारनपुर सब्बीरपुर में जाकर देखा उसे रोटी है नहीं है एक टाइम की? उसके नाम से चंदा तो इकट्ठा कर लिया। उनकी माता जी खूब गाली देती थी सारे चमारों को, चमारों का बेड़ा गर्क हो जाए, मेरे लोंडा मार दिया इन्होंने, मेरे लमडा फंस गया, अब क्यों ना गाली देती। तो सच्चाई तो ये है। नफरत नहीं है मुझे, मुझे गुस्सा है। नफरत अलग होती है, गुस्सा अलग होता है। क्या उसमें इतना दिमाग नहीं था? उसने क्या करा, जो पुराने लोग थे ना, सबकी छाती पे पैर रख के आगे बढ़ा। हमें उसके आगे बढ़ने का गम नहीं। उसने जितना पैसा लूट मार मचाई ना, उस पैसों को अगर सही जगह लगाता, समाज में लगाता, तो हम भी वाह वाह करते। हमने कहीं ना कहीं, जैसा हमने भीम आर्मी 2 बनाई थी, अपने एसएनएल भीम आर्मी कर दिया इसका, हम उसके साथ ही हो जाते। वो अच्छा काम करता, हम उसके साथ थे। क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की? है वो औकात चुनाव लड़ने की? जो अपने जिले में लड़ सकता, वो जाकर गोरखपुर में लड़ रहा। तो ये प्लान किसका है? बीजेपी का है। लड़ने वाला मर्द का बच्चा तो अपने जिले में लड़ता। तो 8 तारीख को जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ये लोग भी साथ आना चाहें तो? साथ आना चाहे भैया, अपनी आजाद समाज पार्टी खत्म करके आ जाओ, वेलकम है, हम तैयार है हर तरीके से। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी खत्म करनी पड़ेगी और सबको मान सम्मान देना पड़ेगा। और जो समाज का पैसा लूटा तुमने, उस पैसे का सारा हिसाब दो तो समाज को। राजनीतिक पार्टी तो केवल रावण की है ना, सतपाल तंवर की कौन सी पार्टी? सतपाल तंवर का कंपनी का, सतपाल तंवर को कंपनी का मान रहे, वो बिन पैंदी का लोटा, किंग लुढ़क जा। एक लड़की थी, वो उसे सीमा सिंह नाम की लड़की थी मेरठ की, उस लड़की को मिसगाइड करके उससे उल्टे सीधे बयान करवा दिए। उसके घर की कुड़ी की होने वाली थी, वो तो गनीमत है, हमने जाकर किसी तरह उसके घर की कुड़ी की रुकवाई। फिर वो भगवाधारी होकर गुंडों ने पीट दी बेचारी। तो अब भी उनके साथ फिर रही, वो भी बहुत बड़ी पागल है, वो फूलन देवी बनना सोच रही, बनो फूलन देवी। अब पिट रही, उसे अपने बच्चों का भविष्य का नहीं पता। बहन बेटियों को हम ये नहीं कहते कि तुम लड़ाई लड़ो ना, लेकिन जायज लड़ाई लड़ो। सतपाल तंवर को कभी भी पीट जा ठाकुर और वे जाट वहां के हरियाणा के गुड़गांव में एक दिन तो इसका ऑफिस तोड़ रखा, सिर भी पाट रखा था, बताओ। और बस मुझे पट्टा होगा 1.5 पसली और रुक के संघर्ष करते हैं ना, तो इसीलिए तो पिटते हैं ना। ना संघर्ष है, खिलाफ लड़ाई यो संघर्ष नहीं होता, यो पिटना तो बेइज्जती हो समाज की। मुझे बता दो आज तक कैडर सतपाल भाई ने किसको इंसाफ दिलवाया? सतपाल भाई ने कितने कैडर लिए? सोचने वाली बात है कि इतनी बहन बेटियों के साथ रेप हुए, दिखाई दिया? ऐसी वो विजय आजाद, वो फिर रहा मैनपुरी का अनुमन ने रजिस्ट्रेशन करा रखा, रजिस्ट्रेशन को लेकर स्टेशन में बढ़ता फिर। रजिस्ट्रेशन तो संविधान ही नहीं मानता, रजिस्ट्रेशन है ही नहीं कुछ। और दूसरी बात, जब 2 अप्रैल भारत बंद हुआ तब नहीं दिखाई दिया, वो दिल्ली में मामला हुआ तब नहीं दिखाई दिया, अब यो जितेंद्र पाल वाला मामला हुआ तब नहीं दिखाई दिया। तो ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं। असल में तो देखो, इस समाज को गुमराह किया जा रहा, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, मैं अपनी ले रहा, मैं भी क्यों ना हूँ जी।